एक छोटी सी गलती हुई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई, और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि चीन हमारा भाई है। हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश होते हैं ना, उनके संबंध एक जैसे और स्थिर कभी नहीं होते। हर देश के संबंध उस देश की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से घटते बढ़ते हैं या बदलते रहते हैं। कोई देश आज हमारा भाई है, कल को दुश्मन हो सकता है। कोई देश हमको ये कहेगा कि हम तो आपके सबसे सच्चे मित्र हैं, कल को पता चला कि वही सबसे ज्यादा विषधर है और हमको काट खाएगा और पूरा विष और जहर हमारे देश में घोल देगा। इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी, लेकिन वहां गलती हो गई और हम हमारा 72,000 वर्ग मील इलाका गंवा बैठे, जो आज तक नहीं आया। और दुख और दर्द ये है कि भारत के किसी नागरिक को कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है, और उनकी अनुमति के बिना हम हमारे कैलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते। इतनी गुलामी की स्थिति हमारी है कैलाश मानसरोवर के बारे में। हजारों यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं और वो वहां बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जाता है। उसका एक अंश भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का। ऐसी स्थिति हमारे देश की बन गई। तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई कि हजारों वर्ग मील हमारा इलाका चला गया, हमारा पवित्र तीर्थ स्थान चला गया, और हमारे देश के लोगों का मनोबल टूटा और सेना का मनोबल टूटा, वो अलग। और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की 1962 की जो हमारी पराजय हुई, इस पराजय ने ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जान ली। उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोखा कर दिया। जिस देश पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने धोखा कर दिया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए, इस देश को और दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद भारत की कमान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया इस देश में। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दो बातें कही पूरे देश को। एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है, चाहे इसके लिए कितने भी संसाधन जुटाने पड़े, चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े, और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े, लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसाधनों को जुटाना है। क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के ऊपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्ग मील जमीन हमारे हाथ से जाएगी। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीति को उलट दिया। शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीति थी सेना पे खर्चा नहीं करना, युद्ध के सामान का उत्पादन नहीं करना, हथियार नहीं बनाने। अब शास्त्री जी ने उलट दिया कि सेना के ऊपर ही सबसे ज्यादा खर्चा करना है और युद्ध के हथियारों के ऊपर खर्चा बढ़ाना है, और जो कारखाने बंद कराए गए हैं उनको फिर से उत्पादन में लगाना है। तो पूरे बजट का लगभग 25% हिस्सा उन्होंने सेना के लिए आवंटित किया। भारत के इतिहास में वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट का 25% हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया और सेना को खुली छूट दी कि आप तैयारी करिए और ऐसी तैयारी करिए कि कल युद्ध लड़ना है, दुश्मन कभी भी फिर आ सकता है, पलटवार कर सकता है। तो सेना में चाक चौबंदी शुरू हुई, सेना में हथियार बनना शुरू हुए, ताकत बढ़ी। और शास्त्री जी ने ये जो नारा लगाया था ना, वो खाली नारा नहीं था, जय जवान, जवानों की जय होनी ही चाहिए, इसके लिए उन्होंने करके दिखा दिया। ताकत बढ़ी, सेना में सब काम फिर अच्छे से शुरू हो गए और सेना की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1965 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ, आप सभी जानते हैं। और पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि भारत की सरकार की नीति ऐसी है कि सेना की मदद कम करो, पैसे कम खर्च करो। तो पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि इस समय भारत पर हमला करेंगे तो जम्मू कश्मीर को ले लेंगे हम, क्योंकि भारत की सेना कमजोर है, क्योंकि चीन से पराजित हो चुकी है, क्योंकि चीन से हार चुकी है। तो पाकिस्तान ने 1965 में, माने चीन युद्ध खत्म होने के लगभग 2-2.5 वर्षों में ही पाकिस्तान का हमला फिर हो गया। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था
कि भारत का प्रधानमंत्री बदल चुका है, भारत की नीतियां बदल चुकी है, भारत की सेना बदल चुकी है, सेना की तैयारी बहुत हो चुकी है, हथियार उनके पास बहुत आ गए हैं, गोला बारूद भरपूर है उनके पास। तो जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना 1965 में, तो बहुत बुरी पराजय हुई पाकिस्तान की, बुरी तरह से मारा भारत की सेना ने पाकिस्तान को। और आप हैरान हो जाएंगे, हमला शुरू होने के 12 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे। पाकिस्तानी सेना के जो सेना नायक है ना, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1965 के युद्ध में तो हम ऐसे बुरे फंसे, हमको कल्पना नहीं थी कि भारत की सेना इतनी ताकत से जवाब देगी। हम तो इस कल्पना में थे कि अभी जाके दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे हम तो। एक पाकिस्तानी सेना नायक ने मजाक में कह दिया था कि सवेरे की चाय लाहौर में पिए, अब शाम का खाना मैं दिल्ली में खाऊंगा। तो इस कल्पना से आए थे वो तो हमला करने के लिए, लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि दांत खट्टे हो गए। और 12 दिन में पाकिस्तानी सेना का 80% गोला बारूद खर्च हो गया। 12 दिन में इतनी भयंकर लड़ाई हुई, इतनी भयंकर मारामारी हुई। परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे पाकिस्तान को लगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा। और भारत की सेना ने जब मारना शुरू किया था ना पाकिस्तानी सेना को, तो लाहौर तक इलाका कब्जे में ले लिया। फिर लाहौर तक भारत की सेना पहुंच गई 1965 में। अब पाकिस्तान का डर बढ़ गया कि ये लाहौर गया हाथ से, फिर कराची गया, फिर इस्लामाबाद गया, फिर हैदराबाद गया, अब बचेगा क्या। तो पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास पहुंचा और अमेरिका के राष्ट्रपति को गुहार लगाई और उनसे कहा कि मुझे बचाओ, हमें बचाओ। अब भारत तो कब्जा कर लेगा पूरा, उनकी सेना लाहौर तक पहुंच गई है। तब अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमला मैंने नहीं किया था, हमला पाकिस्तान ने किया था, अब मुझे उसका पूरी ताकत से जवाब देने का अधिकार है, इसलिए मैं मेरी सेना को पीछे नहीं बुला सकता। तो अमेरिका परेशान हो गया। और अमेरिका श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जानता था कि ये व्यक्ति दबाव में नहीं आने वाला है। क्यों? एक घटना उसके पहले घटित हो चुकी थी। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने ना, तो अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश में। एक योजना चलती थी, आप में से कई बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा, आपने तो देखा भी होगा, शायद खाया भी होगा वो गेहूं। लाल रंग का गेहूं आता था। PL 480 नाम की एक योजना चलती थी। P का मतलब होता है पब्लिक, L का माने होता है लॉ, और 480 अमेरिका के कानून के तहत एक व्यवस्था है। PL 480 पब्लिक लॉ 480, उसके तहत अमेरिका दूसरे देशों की मदद करता है। तो भारत की मदद करता था। लाल रंग का गेहूं आता था, जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था। कारण क्या था? भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था, जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था, तो वो गेहूं हमें लेना पड़ता था और उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थी। तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़ा फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है। तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खा सकते तो भूखे मरने के लिए तैयार रहिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूखे मरना मंजूर है, लेकिन अपमान के साथ विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं। तो सेक्रेटरी हैरान हो गया और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। और उन्होंने भारत के लोगों को एक दिन अपील की। सोमवार का दिन था, दिल्ली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई, लाखों लोग इकट्ठे हुए और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गेहूं की बहुत कमी है, अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं आ रहा है, ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है, इसलिए आप भी ये गेहूं मत खाइए। तो लोगों ने कहा नहीं खाएंगे। तो शास्त्री जी ने कहा इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा। लोगों ने हाथ उठा के कहा भूखे रहेंगे। और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन व्रत रखना शुरू कर दिया था और संपूर्ण भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूखा रहना शुरू कर दिया। हमारे देश में करोड़ों माताएं हैं जो आज भी सोमवार को व्रत रखती हैं। मैं कई बार उनको पूछता हूं, ये सोमवार को व्रत क्यों रखती है?
शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। तो वो कहती है नहीं, शास्त्री जी को वचन दिया था। तो मैं कहता हूँ माता, अब शास्त्री जी का वचन तो उनके साथ चला गया। वो तो उन्होंने वचन इसलिए लिया था कि देश में गेहूं का उत्पादन बहुत कम है, हम कम खाएंगे तो विदेशों से गेहूं नहीं लाना पड़ेगा। अब तो देश में भरपूर गेहूं पैदा हो रहा है, और इतना पैदा हो रहा है कि हम खाएं, हमारे पड़ोसियों को खिलाएं, और उससे ज्यादा चूहों को खिलाएं। हमारे देश में 2 करोड़ टन गेहूं तो चूहे खा जाते हैं हर साल। तो अब गेहूं की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो माता जी टस से मस नहीं होती। वो कहती है नहीं नहीं, सोमवार को तो व्रत ही रखना है, क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया। माने भारत के लोग कितने पक्के हैं कि शास्त्री जी को कभी वचन दिए 1965 में, और उस वचन को निभा रहे हैं सन 2010 में। तो ऐसे करोड़ों भारतवासियों के संकल्प से 2 बातें हुई। एक तो गेहूं की खपत कम हुई, अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई, और फिर देश में गेहूं उत्पादन की योजना बनी और उसने गेहूं उत्पादन बढ़ा दिया। तो